नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने एक टोकरी भर मिट्टी के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेके आई हूँ। ठीक है, कुल मिला के 6 प्रश्न हैं इसमें। ध्यान से देखिएगा, आप लोग सुनिएगा और लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में है, जमींदार नौकर से न कहकर खुद टोकरी क्यों उठाने लगा? उत्तर, विधवा द्वारा बार बार हाथ जोड़ने और पैरों पर गिरने पर जमींदार को उस पर दया आ गई, जिसके कारण वह नौकरों को न कहकर खुद ही टोकरी उठाने लगी। क्वेश्चन नंबर 2, जमींदार को विधवा के सामने किस कारण लज्जित होना पड़ा? उत्तर, जमींदार ने विधवा की झोपड़ी छल कपट से छीन ली, परंतु विधवा की एक टोकरी भर मिट्टी भी नहीं उठा पाया, जो विधवा के सामने उसकी लज्जा का कारण बना। क्वेश्चन नंबर 3, विधवा की झोपड़ी से कौन सी यादें जुड़ी हुई थी? विधवा अपने पति और पुत्र के साथ उस झोपड़ी में रहती थी। उसके पति, बेटे और बहू की मृत्यु उसी झोपड़ी में हुई थी। विधवा की झोपड़ी से यही यादें जुड़ी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, आपसे तो एक टोकरी मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। विधवा के इस कथन के पीछे क्या भाव रहा होगा? देखो, उत्तर, इस कथन के माध्यम से विधवा कहना चाहती थी कि उसने और उसके परिवार ने इस झोपड़ी को बनाने के लिए हजारों टोकरियों का भार अपने कंधों पर उठाया है। इस कथन में प्रेम, बलिदान और मिलाप का भाव समाहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जमींदार का हृदय परिवर्तन कैसे और क्यों हुआ? उत्तर, जमींदार जब एक टोकरी भर मिट्टी भी नहीं उठा पाया, तब विधवा ने कहा कि महाराज, नाराज न हो, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। उसका भार आप कैसे उठाएंगे? यह कथन उसका यह सुनकर उसका हृदय परिवर्तन हो गया, क्योंकि जमींदार को एहसास हुआ कि उन्होंने कितना बड़ा पाप किया है। क्वेश्चन नंबर 6, कहानी का शीर्षक एक टोकरी भर मिट्टी क्यों रखा गया होगा? कोई और शीर्षक सुझाइए। देखो, उत्तर, कहानी में मानव मन की भावनाओं का सहज चित्रण हुआ है। विधवा बुढ़िया को अपनी झोपड़ी से लगाव था। एक टोकरी भर मिट्टी पर आधारित कथनों के कारण ही जमींदार का हृदय परिवर्तन हुआ और विधवा को उसकी झोपड़ी वापस मिल गई। अतः यह शीर्षक उचित है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य शीर्षक जमींदार का पश्चाताप या अहंकारी जमींदार हो सकता है। ठीक है बच्चों।